हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति के देशव्यापी कार्य की सफलता, इस विषय पर श्री मोहन गौड़ा जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री मोहन गौड़ा जी हिंदू जनजागृति समिति के कर्नाटक राज्य प्रवक्ता हैं। आप गत 16 वर्षों से कर्नाटक राज्य में हिंदू धर्म प्रसार का कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म सभाओं में तथा विविध समाचार प्रणालियों पर आप हिंदू धर्म का पक्ष प्रवक्ता के रूप में प्रभावी रूप से रखते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति जो सफलता इस अभियान में मिले, इस विषय में हमें बताएं। नमस्कार। धर्म संस्थापना का अधिदेवता भगवान श्री कृष्ण, हिंदू राष्ट्र का प्रेरणा स्तोत्र, सच्चिदानंद परब्रह्म परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत अठवले जी के चरणों में वंदन कर इस पवित्र कार्यक्रम उपस्थित सद्गुरु संतों के चरणों में मेरा सप्रेम प्रणाम। व्यासपीठ पर और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा वंदनीय सप्रेम नमस्कार। पिछले साल से हम सभी ने भारत को इस्लामाइजेशन करने के संदर्भ में हलाल जिहाद, हलाल इकोनॉमी, किस प्रकार देश विरोधी गतिविधियों को मदद करने में लगे हैं, आप सब ने इस विषय पर सुना है। हलाल केवल एक मांस के लिए सीमित नहीं है। हलाल आज एक इकोनॉमी रूप में सभी क्षेत्र में आज आ चुका है। आज हलाल वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, मेडिसिन्स में, हॉस्पिटल में, अपार्टमेंट में, बिल्डिंग्स में, होटल्स में, टूरिज्म में, सीमेंट में, शुगर में, ऐसा हर क्षेत्र में आज हलाल आ चुका है। एक हलाल शब्द एक इकोनॉमी रूप में आज बन चुका है। केवल विदेशी कंपनियां नहीं, आज भारत स्वदेशी कंपनियां जैसा हल्दीराम, हिमालया, बिकानो जैसा एमटीआर जैसे बहुत सारे स्वदेशी कंपनी में भी आज हलाल प्रमाण पत्र आ चुका है। विदेश का कोई भी इस्लामिक कंट्री को कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आज हलाल सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। लेकिन हलाल सर्टिफिकेट केवल मुस्लिम संगठन से ही लेना पड़ता है, जैसा हलाल इंडिया लिमिटेड, जमीयत उलेमा हिंद जैसा संगठन से लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर भारत में अगर देखेंगे, भारत में केवल 14% कम्युनिटी का मांग हलाल प्रोडक्ट में है। अल्पसंख्याकों का मांग के कारण 86% जैसा हिंदू समुदाय है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ऐसे सभी समुदाय के पदार्थ के ऊपर उनके ऊपर आज हलाल तोपा जा रहा है। आज हलाल केवल सर्टिफिकेट देना ही इतना ही सीमित नहीं है। हलाल के नए नियम के अनुसार जो कंपनी हलाल सर्टिफिकेट लेगा उनको 2 मुस्लिम हलाल इंस्पेक्टर को उनको नियुक्त करना पड़ेगा। उसके लिए उस कंपनी सैलरी देना पड़ेगा। मतलब हर एक क्षेत्र में ये हलाल आ चुका है। आज भारत में केंद्र सरकार का एक सर्टिफाइड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफडीए जैसा एक सर्टिफाइड संस्था होते हुए भी, भारत देश सेक्युलर होते हुए भी भारत में इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और सेक्युलर संविधान के विरोध में आज धर्म के आधार पर आज हलाल सर्टिफिकेट जा रहा है। जैसा भारत में हिंदू समुदाय का कंपनियां हैं, सिख समुदाय, जैन समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोग हलाल सर्टिफिकेट्स के लिए हजारों करोड़ रुपीस इसको देना पड़ता है। ये पैसा
इस्लामिक संगठन जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं उनको ही जाता है। इस विषय पर हमने पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, हिंदू जनजागृति समिति पिछले अधिवेशन में हमारा राष्ट्रीय प्रवक्ता इस विषय पर हलाल सर्टिफिकेट्स भारत को एक हलाल इकोनॉमी बनाने में इस किस प्रकार काम कर रहे हैं इस विषय रखे थे। एक साल के बाद हमने पिछले अधिवेशन में निश्चय किया था, इस हलाल शक्ति को विरोध करने के लिए, हलाल सर्टिफिकेट निषेध करने के लिए हम भारत में इस विरुद्ध अभियान करेंगे। इसके लिए सभी हिंदुत्ववादी संगठन, उद्योगपति, अधिवक्ता सभी मिलकर एक हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति का रचन गठित की गया। इस समिति को महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, अलग अलग जगह में हमने गठित किया। इस हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति का माध्यम से पूरा भारत भर में हमने इस हलाल प्रमाण पत्र को विरोध किया। इसके माध्यम से हमने अलग अलग प्रकार का हमने कार्यक्रम आयोजन किया। सभी हिंदू संगठन मिलकर हमने उसका विरोध करने के लिए निश्चय किया। जो जो कंपनी हलाल सर्टिफिकेट देते हैं उस कंपनी का कस्टमर आईडी, ईमेल आईडी को हमने संपर्क करके उसको विरोध करने के लिए निश्चय किया। जहाँ जहाँ हलाल सर्टिफिकेट भेजा जाता है वहाँ जाकर हमने आंदोलन करके विरोध करने के लिए निश्चय किया। जो महिला मार्केट में हलाल जैसा प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो महिलाओं में जागृति करने के लिए निश्चय किया। अलग अलग जैसा हलाल के संदर्भ में बाजार में जागृति करना, टेंपल के त्यौहार में जागृति करना, ऐसा हलाल अलग अलग प्रकार का अभियान करने के लिए निश्चित किया। उसके माध्यम से हमने पूरा भारत भर में हलाल विरोधी कृति समिति के माध्यम से अभियान किया। इसके मात्रा में हमको बहुत प्रमाण में सक्सेस भी मिल गया। सबसे पहले हमने निषेध किया, पूरा भारत भर में इस विषय पर हम जागृति करेंगे। इसके लिए हलाल विरोधी कृति समिति का माध्यम से भारत का अलग अलग जगह में बार काउंसिल हो, प्रेस क्लब हो, अलग अलग कॉलेज जैसा व्यापारी ट्रेड एसोसिएशन, अलग अलग माध्यम में हमने इस विषय पर बड़ा मात्रा में हजारों उपन्यास, इस विषय में लेक्चर हमने कंडक्ट किए। इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को हलाल क्या है ये ध्यान में आया है और हलाल के बारे में एक विस्तृत जानकारी है तो हमने एक ग्रंथ भी प्रकाशन किया। इसके माध्यम से पूरा भारत भर में हलाल के बारे में जागृति हुआ और उसके साथ जहाँ जहाँ हलाल के संदर्भ में कोई भी घटना होता है उसको विरोध करने के लिए शुरू किया। मुंबई में इस्लामिक जिमखाना में नवंबर 12 और 13 में इंटरनेशनल हलाल शो इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था। उसका हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति ने इसका कड़ा विरोध किया। इसका विरोध तीव्र होने के कारण मुंबई का इस्लामिक जिमखाना में नियोजन की गए हलाल शो इंडिया कॉन्फ्रेंस रद्द हो गया। उतना ही नहीं, जहाँ जहाँ हमारा त्यौहार होता है, जैसा दीपावली आता है, जैसा दसरा आता है, अलग अलग संदर्भ में हमने अभियान हलाल मुक्त दीपावली का अभियान का उन्हें आह्वान किया। हलाल मुक्त दीपावली अभियान पूरा भारत भर में हमने चलाया। दीपावली के संदर्भ में बहुत सारे परचेसिंग हमने, जैसा मिठाई बॉक्स हो, बहुत सारे हमने परचेस करते हैं। इसके लिए हलाल मुक्त दीपावली अभियान करेंगे करके हमने कैंपेन किया। इसमें कर्नाटक राज्य में TV9 ने उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने सर्वे में बताया हिंदू हलाल जहाज जो कैंपेन है वो सक्सेस हुआ, हलाल प्रोडक्ट्स बाइकाट हुआ। 70% हिंदू का शॉप में उन्होंने परचेज किया करके उन्होंने सर्वे में दिखाया। इस प्रकार अभियान पूरा भारत भर में हमने किया। जैसा हलाल मुक्त युगादि का हमने आह्वान किया। हलाल मुक्त युगादि में जैसा कर्नाटक में एक त्यौहार आता है, युगादि के अगले दिन नेक्स्ट डे एक होस्तड़ को करके एक त्यौहार मनाते हैं। उस संदर्भ में हर एक घर में नॉनवेज भोजन करते हैं। भोजन बना के भगवान को
जैसे काली माता जैसा काल भैरवेश्वर को अर्पण करते हैं, उस संदर्भ में हमने आह्वान किया इस बार हलाल मीट का परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मक्का दिशा में प्राणी को बलि देकर कुरान का कलमा बताकर जो विंड पाइप को कट करके ब्लीडिंग होते वेदना देते हुए प्राणी को बलि देते हैं, हलाल मांस के माध्यम से अल्लाह को अर्पण की गए मांस को हिंदू भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, हमारा धर्मशास्त्र के विरुद्ध है करके हमने अभियान किया। इस अभियान के कारण कर्नाटक राज्य में 70% हलाल मांस बाइकआउट हो गया। उतना ही नहीं, उस समय कर्नाटक के सरकार के 2 एमएलए ने फोन करके बताया हम हलाल के बैन करने के लिए एक बिल लाएंगे। उसके संदर्भ में उन्होंने हमने संपर्क किया, हमारा हिंदू विधिज्ञ परिषद रमेश शिंदे सभी मिलकर उनको भारत में एफएसएसआई एक एक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट में एफएसएसआई सिंबल होना चाहिए। एफएसएसआई सिंबल छोड़कर कोई भी रिलीजियस सिंबल है तो वो एफएसएसआई एक्ट का उल्लंघन है, जो करेगा उनको 50,000 रुपीज फाइन होगा और 1 साल तक शिक्षा होगा करके बिल भी कर्नाटका लेजिस्लेटिव सब कमिटी में प्रेजेंट हुआ। अलग अलग माध्यम से जहाँ जहाँ पॉसिबल है हमने हलाल के संदर्भ में विरोध करने के लिए शुरू किया। अभी थोड़ा मात्रा में हमको उसमें सक्सेस भी मिला, लेकिन केवल त्यौहार के लिए हमने हलाल विरोधी कैंपेन सीमित नहीं करना चाहिए। हम सबको आज संकल्प लेना चाहिए, पूरा भारत को हलाल मुक्त बनाना चाहिए। करेंगे ना? भारत को हलाल मुक्त बनाने के लिए आप सभी हलाल विरोधी कृति समिति में सहभाग होंगे? निश्चित रूप से हम सभी आज संकल्प करेंगे तो आज भारत को हम हलाल मुक्त बनाएंगे और जो हलाल के माध्यम से जो भी समस्या है निश्चित रूप में हम लड़ाई कर सकते हैं। बंधुओं, आज भारत में केंद्र सरकार ने अप्रैल 8 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। कोई भी इस्लामिक कंट्री को कोई भी प्रोडक्ट्स भेजना है तो केंद्र सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, जैसा जमियत उलेमा हिंद, हलाल काउंसिल, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने मान्यता दिया है। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि केंद्र सरकार का एफएसएसआई, एफडीए जैसा केंद्र सरकार का संस्था ही होते हुए भी आज केंद्र सरकार प्रत्येक प्राइवेट इस्लामिक संगठन को हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए मान्यता दिया है। क्या वही मान्यता, वही सर्टिफिकेट देने के लिए एफएसएसआई को दे सकते हैं? पैसा इस्लामिक संगठन के बजाय एफएसएसआई जैसे केंद्र सरकार को जाता है। इसलिए हमने इस मान्यता को रद्द करने के लिए पूरा भारत भर में फिर से एक बार अभियान करने का आवश्यकता है बंधुगण। इसलिए इस संकल्प को लेकर हलाल सर्टिफिकेट्स के विरोध में हम सभी काम करेंगे, भारत को हलाल मुक्त बनाएंगे। इस विषय पर हमने एक वीडियो भी बनाया है। मैं आयोजन को विनंती करता हूं इस वीडियो को प्रसारित करें। पहले हलाल केवल मांस तक ही सीमित था, परंतु अब शाकाहारी पदार्थ, गृह संस्था, औषधियां, सौंदर्य प्रसाधन आदि के लिए भी व्यापारियों को हलाल प्रमाण पत्र लेने हेतु बाध्य किया जा रहा है। मंदिर का प्रसाद भी अब हलाल हो गया है। अब हलाल डिजिटल करेंसी अर्थात जाल स्थल के माध्यम से लेन देन की जाने वाली मुद्रा भी चालू हो चुकी है। इस हलाल प्रमाणीकरण से होने वाली करोड़ों रुपयों की आय कुछ इस्लामी संगठनों के जेब में जा रही है। यह देश में समानांतर अर्थव्यवस्था स्थापित करने का षड्यंत्र ही है। हिंदू जनजागृति समिति ने वर्ष 2019 से
हलाल अर्थव्यवस्था के विरोध में अभियान आरंभ किया। 9 अक्टूबर 2022 को मुंबई में हलाल सक्ति विरोधी परिषद संपन्न हुई, जिसका उद्देश्य था हलाल प्रमाण पत्र व्यवस्था बंद हो। हलाल प्रमाण पत्र सक्ति विरोधी परिषद के उपरांत प्रत्येक जिले में हलाल सक्ति विरोधी कृति समिति स्थापित हुई। इस समिति में हिंदुत्वनिष्ठ संगठक, व्यवसायी, धर्माभिमानी नागरिक सम्मिलित हुए। इस समिति ने हलाल प्रमाण पत्र व्यवस्था तत्काल बंद करने के लिए आवाज उठाई। समिति की ओर से हलाल जिहाद के विषय में जन जागृति करने हेतु पूरे देश में अनेक स्थानों पर व्याख्यान लिए गए। हलाल प्रमाण पत्र एक षड्यंत्र, इस विषय पर चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रेस क्लब, व्यापारी मंडल जैसे विशेष स्थानों पर परिसंवाद आयोजित किए गए। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे द्वारा संकलित हलाल जिहाद यह ग्रंथ 7 भाषाओं में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में तथ्यों के साथ उदाहरण सहित यह समझाया गया है कि हलाल प्रमाणीकरण किस प्रकार शरीयत आधारित इस्लामी अर्थव्यवस्था की नींव है। इसी के साथ कैसे यह षड्यंत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है। अब तक इस ग्रंथ की 84 सहस्र से अधिक प्रतियां वितरित हुई है। यह ग्रंथ सनातन शॉप एवं अमेज़न पर उपलब्ध है। भारत में मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, KFC, हल्दीराम आदि प्रतिष्ठान ग्राहकों को केवल हलाल उत्पाद ही देते हैं। इसीलिए हिंदुत्वनिष्ठों ने इन प्रतिष्ठानों को निवेदन देकर चेतावनी दी कि हलाल मुक्त अन्न पदार्थ उपलब्ध करवाए जाए, अन्यथा देश भर में आपके खाद्य पदार्थों का बहिष्कार किया जाएगा। अनेक स्थानों पर हलाल सक्ति के विरोध में हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन किए गए। हलाल मुक्त दीपावली अभियान में दीपावली पर हलाल प्रमाणित उत्पाद एवं हलाल प्रमाणित खाद्य पदार्थों का बहिष्कार करे, इस मांग के लिए समिति ने विविध उपक्रम चलाए। कर्नाटक में युगादि अर्थात हिंदू नववर्ष के अगले दिन होसा तोड़ाकू त्योहार मनाया जाता है। इस दिन देवताओं को मांस अर्पण किया जाता है। इसके लिए इस्लामी हलाल मांस नहीं, हिंदू पद्धति का झटका मांस खरीदने के लिए लोगों का प्रबोधन किया गया। इसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। अब पूरे देश में हलाल मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। बारह और 13 नवंबर 2022 को मुंबई में हलाल शो इंडिया नामक एक परिषद आयोजित की गई थी। हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों के विरोध के कारण हलाल शो इंडिया निरस्त करना पड़ा। डोंबिवली महाराष्ट्र स्थित कोकण महोत्सव से हलाल स्टॉल फलक हटाया गया। गोवा में जय भवानी नाम के दुकान में हलाल मांस बेचा जा रहा था। उस दुकान से हिंदुत्वनिष्ठों ने हलाल तथा जय भवानी यह फलक निकालने के लिए बाध्य किया। सोशल मीडिया ट्विटर पर #बॉयकॉट हलाल प्रोडक्ट्स यह ट्रेंड चला। ये ट्रेंड नेशनल लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा। इससे 1 लाख से अधिक लोगों तक ये विषय पहुंचा। रायपुर छत्तीसगढ़ में हिंदू सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षित इस विशेष परिचर्चा में उपस्थित हिंदुत्वनिष्ठों ने हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने का निश्चय किया। दिसंबर 2022 में
कर्नाटक सरकार ने हलाल मांस प्रमाण पत्र पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने का प्रयास किया। उस कानून के ड्राफ्ट अर्थात मसौदे के लिए हिंदू जनजागृति समिति ने कानूनी सूत्र दिए। 7 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने हलाल प्रमाण पत्र देने वाली जमीयत उलेमाए हिंद जैसी इस्लामी संस्थाओं को अधिकृत करने के लिए सूचना पत्र जारी किया। निजी इस्लामी संस्थाएं हलाल प्रमाण पत्र द्वारा प्राप्त धन का उपयोग आतंकवादियों की सहायता के लिए कर रही है। अब हलाल प्रमाणीकरण के लिए मुसलमान हलाल इंस्पेक्टर को काम पर रखना भी अनिवार्य किया जा रहा है। इस कारण यह प्रमाणीकरण करने का अधिकार किसी भी निजी संस्था को न होकर केवल भारत सरकार के FSSAI अर्थात खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा FDA अर्थात खाद्य एवं औषधि प्रशासन को होना चाहिए। आपने देखा किस प्रकार से आज भारत में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक षड्यंत्र चल रहा है। हमें हलाल मुक्त भारत का स्वप्न साकार करने के लिए आप सभी का योगदान चाहिए। इसलिए अपने क्षेत्र में हलाल के उत्पादों पर हम बहिष्कार डाल सकते हैं। अपने क्षेत्र में हलाल शक्ति विरोधी के कार्य में सहभागी हो सकते हैं और इसके द्वारा हलाल मुक्त भारत का सपना साकार कर सकते हैं। यही मेरा आप सभी से आह्वान है। धन्यवाद। हमारा संपर्क भ्रमणभाष क्रमांक 7738-233-333 एवं हमारा ईमेल है contact@hindujagriti.org। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। मैं अंत में आप सभी को आह्वान करता हूँ, आप सभी ने अधिक जानकारी के लिए इस हलाल ग्रंथ का आप ज़्यादा मात्रा में सभी हिंदुओं के घर में पहुँचने के लिए प्रयास करेंगे। इसके माध्यम से भारत को हलाल मुक्त बनाने के लिए संकल्प करेंगे, ऐसा ही प्रयास करेंगे। इतना कहकर मेरा विचार भगवान के चरणों में समर्पण करता हूँ। नमस्कार।